भगवान के इस पावन पवित्र दरबार में बैठे हुए पिता तुल बुजुर्ग, नौजवान भाई अर्थात उम्र हमारे साथी, भारत भूमि को पवित्र करने वाली सती अनुसुईया जैसी मात शक्ति, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपके कानों में भगवान की सुंदर सुंदर जो है रसमयी कथाएं पहुंच रही हैं। ये बताया इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होने के बाद में और जब पुण्योदय होते हैं तभी उसको ये भगवान की सुंदर रसमयी कथाएं श्रवण करने के लिए मिलती हैं। बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का जो आपके कानों में भगवान की सुंदर सुंदर जो है रसमयी कथाएं पहुंच रही हैं। नेम सातीर में बैठे हुए सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को भगवान की सुंदर सुंदर जो है रसमयी कथाएं ज्ञात करा रहे हैं। बड़ा सुंदर अभी प्रसंग चल रहा था। परीक्षित महाराज कथा कहां चल रही, ध्यान नहीं, बताओ। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान दो कथा में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रोताओं, बड़ा सुंदर अभी प्रसंग चल रहा था। सूत जी महाराज बोले हैं सोनक आदि 88,000 ऋषियों ज्ञात कराने के लिए तुम्हें जा रहे हैं किस तरीका से जो है महाराज परीक्षित को श्राप लगा है जो राज को छोड़ करके गंगा मैया के पावन तट पर गए हैं। तो ये बताया द्वापर का जिस समय अंत समय आया है और कलयुग को जब नंबर आओ तो पांचों पांडव हिमालय में गलने के लिए चले गए। महाराज परीक्षित वहां के राजा बने हैं, लेकिन ये जानते हो कि राजा का एक स्वभाव होता है वन में शिकार खेलने के लिए जाना। एक दिन महाराज परीक्षित घोड़ा पर सवार हुए, चले हैं कहां? वन में। वन में शिकार खेलने के लिए। अशुभ है सवार, अरे लई तलवार न देर लगाई, और लैया तलवार रे जंगल की सीधन आरी। महाराज परीक्षित वन में पहुंचे हैं, लेकिन शिकार खेलना भूल गए। महाराज परीक्षित ने वन में देखा, क्या देखा? एक आई रही सम्मुख गाई रही, टकराई लगे प्यारी लगे प्यारी। और खेलत हते शिकार रे जब नजर सामने डारी।
महाराज परीक्षित ने उस वन में देखा है, सामने से गाय भागती चली आ रही है। गाय के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रोती चली आ रही है। केवल एक ही बात निकल रही है मुंह से, कौन है आज मेरी और लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है मेरी लाज बचाने वाला, कौन है मेरी लाज बचाने वाला। महाराज परीक्षित आगे बढ़े तो उन्होंने देखा गाय के पीछे लंगड़ाता हुआ एक बैल भागता चला आ रहा है, और आगे बढ़े तो देखा गाय और बैल के पीछे काला कलूटा इंसान हाथ में मूसल लिए दौड़ता चला आ रहा है। भैया, गाय और बैल के ऊपर मूसल पड़ता है, मानो भूमंडल हिलने लगता है। महाराज परीक्षित ने देखा, हमारे हिंदू धर्म में सब लोग गाय की पूजा करते हैं, ये कौन अत्याचारी इसके ऊपर प्रहार कर रहा है। आवाज लगा दी है, अब की बात तूने हाथ को चलाया, तेरी दोनों भुजाएं तोड़ देंगे। बोले हैं महाराज परीक्षित, आरे तेगा तो उठायो परीक्षित, तेगा तो उठायो परीक्षित, कहीं रोशन महाराज परीक्षित आगे बढ़े हैं। जैसे ही आवाज लगाई है तो गाय समझ गई, ये अवश्य ही मेरी कोई रक्षा करेगा। गाय महाराज परीक्षित के पास में जब आई, महाराज परीक्षित बोले हैं, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो रही हो, कौन है आप। गाय बोली, महाराज मैं कोई साधारण गाय नहीं हूं। कौन हो। गाय कहने लगी, जवाब दिया है महाराज, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूं। क्या। नदियां तालाब ये समुद्र वृक्ष और अपने ऊपर ठहराती हूं।
पाप के और भोजन से मैं यहाँ से भागी जाती हूँ, लेकिन पाप के नदियां तालाब अपने ऊपर ठहराती हूँ, लेकिन पाप के भोजन से मैं यहाँ से भागी जाती हूँ। गाय बोली महाराज मैं साक्षात पृथ्वी हूँ, पृथ्वी। महाराज परीक्षित समझ गए पृथ्वी रूपी गाय आगे बढ़े हैं। बैल से पूछा भैया तुम कौन हो? तो बैल कहने लगा, जवाब दिया महाराज मैं भी कोई साधारण बैल नहीं। क्या? बोले हाँ मैं साक्षात धर्म हूं, धर्म। महाराज परीक्षित समझ गए पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल, लेकिन यह समझ में नहीं आया पीछे ये काला कलूटा इंसान जो खड़ा हाथ में मूछ लिए ये कौन है? तो धर्म रूप बैल बोले महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, यही कलयुग है, यही कलयुग है। जादन से जो पृथ्वी पे आओ परीक्षित महाराज कि साचिन की कदर नोए झूठन के सत्कार बारे कलयुग। परीक्षित जी साचिन की कदर नोए झूठन के सत्कार, काऊ को न लेके देवे बातें कहे होशियार, सीधे साधे भोले भाले दिन से लोग कहे गंवार। बाहरी कलयुग समझ में नहीं आया। अगर कोई सांची बात कहे परीक्षित महाराज तो बिल्कुल कदर ना है, और लंबी लंबी गप्पे मार लो फिर देखो कितनी बड़ी पूजा होती है। और देखा अगर कोई इंसान कम बात करते हुए तो लोग कहा वो तो सिर रही है, बात सिर रही बताए रहे। विप्र भय विद्याहीन, क्षत्रिय भय बलहीन, वैश्य भय लोभी कामी, शूद्र भय पराधीन, चारों ही वर्णया जो धर्म से भय छीन, तप गयो तेज गयो बुद्धि भय मली। धर्म नाम की चीज नहीं है, जिधर देखो उधर पाप ही पाप नजर में आ रहा है। बाहर एक कलयुग क्या है परमात्मा की लीला। एक दिन मेरी समझ में आया कि धर्म सब खोई बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब खोई बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब खोई बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब खोई बैठे भारतवासी भैया। कैसे परीक्षित महाराज हम बता रहे, अपनी मात को बात न पूछे सासु बनाई लई मैया। बारी कलयुग अपनी मात को बात न पूछे सासु बनाई लई मैया। जे धर्म
सब कोई बैठे भारतवासी भैया धर्म सब कोई बैठे भारतवासी भैया धर्म सब कोई बैठे भारतवासी भैया। ये भी बात छोड़ो और बताएं अपनों भैया दुश्मन लागे साड़ू बनाए ले भैया बारे कलियो अपनों भैया दुश्मन लागे साड़ू बनाए ले भैया जे धर्म सब कोई बैठे भारतवासी भैया धर्म सब कोई बैठे भारतवासी भैया धर्म सब कोई बैठे भारतवासी भैया। ये भी बात छोड़ो क्या हो रहा है इस कलयुग में और बताएं परीक्षित महाराज देखिए भैया दशा तुमने मान भने जा द्वारे ठाड़े कोई नए बात पुछैया इनकी तो बात ही मत कहो लला मान भने जा द्वारे ठाड़े कोई नए बात पुछैया सारी सरेजे घर में आए जाए तो तुरंत ही धर करैया धर्म सब कोई बैठे भारतवासी भैया धर्म सब कोई बैठे भारतवासी भैया धर्म सब कोई बैठे भारतवासी धर्म सब कोई बैठे भारतवासी भैया धर्म सब कोई बैठे भारतवासी भैया धर्म सब कोई बैठे भारतवासी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रोताओं धर्म नाम की चीज नहीं है जिधर देखो उधर पाप ही पाप नजर में आ रहा है। महाराज परीक्षित ने जब ये सुना आने वाले समय में ऐसा पाप होगा तलवार उठाई के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो कलयुग बोलो महाराज हमारे अंदर जितने अवगुण थे जब धर्म ने सब तुम्हें बताए दे लेकिन जान मेरे गुण एक नहीं बताओ। महाराज परीक्षित बोले हैं कलयुग तुम्हारे अंदर गुण कौन सा है तो कलयुग बोलो महाराज संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर गुण और अवगुण न हो। किसी के अंदर गुण ज्यादा है तो अवगुण कम है किसी के अंदर अवगुण ज्यादा है तो गुण कम है। क्या बोले हाँ महाराज परीक्षित बोले कलयुग एक बात बताओ तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है तो कलयुग बोलो महाराज हमारे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। कौन सा गुण है तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में उन्होंने ये बताया परीक्षित महाराज कि कलयुग के बल नाम आधारा सुमिर सुमिरी नर उतर पारा कलयुग के बल नाम आधारा और सुमेरे नर उतरे पारा। जवाब दिया महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में इंसान हजारों सालों तक गुफाओं में बैठ के भगवान का भजन कीर्तन गुणगान तपस्या किया करता था लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती थी। और हमारे युग में ऐसो कछु ना है एक बार राम नाम का स्मरण कर लिया तो समझो करोड़ों पाप नष्ट हो गए। सोई महाराज परीक्षित बोले हैं कलयुग तुम्हारे अंदर गुण बहुत बढ़िया है अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे लेकिन एक बात बताओ एक ही गुण है कोई और भी गुण है
बोले जी महाराज, हमारे अंदर एक गुण और है। कौन सा? बोले सुनो। सतयुग त्रेता द्वापुर में और जो मनसा पाप कहता है, लेकिन कलयुग में और किए बिना कोई पाप नजर नहीं आता है। कोई पाप नजर नहीं आता है। जवाब दिया महाराज, सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी प्राणी किसी के प्रति अगर गलत विचार सोच लेता था तो उसको मनसा पाप लग जाता था। लेकिन हमारे युग में ऐसो का चुना है, बिना कर्म किए कोई पाप नहीं लगता। सोई महाराज परीक्षित बोले हैं, जवाब दिया है, कलयुग तुम्हारे अंदर गुण बहुत बढ़िया है, अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, जहां हम तुम्हें जगह बताएंगे तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। तो कलयुग बोलो ठीक है महाराज, बताओ हम कहां रहे, कहां जाएं, कहां खाएं पिएं। तो महाराज परीक्षित बोले हैं, कलयुग हम तुम्हें जगह बता रहे हैं, कहां रहोगे? सुनो मेरी बात। जिस जगह जुआबाजी होगी और झूठी गपोलियां चलती हो और बेस्याएं जहां निवासिनी हो और मद की प्यालियां चलती हो। कहां रहोगे? जवाब दिया है, जहां लोग जुआ खेलते हो वहां तुम्हारा वास है, जहां लोग दारू पीते हो वहां तुम्हारा वास है, जहां वेश्याएं निवास करती हो वहां तुम्हारा वास है, जहां संतों का सम्मान नहीं है, घर में माता पिता का कोई मान नहीं है, ऐसी जगह तुम्हारा वास है। कलयुग बोलो महाराज, सब तुम्हारे खराब जगह बताई गई, एक आध अच्छी नीकी जगह बताओ। बोले अबे क्या भैया और सुनो। जिस जगह गुरु का मान न हो, जिस जगह नहर का ध्यान है, और जिस जगह स्वर्ण की क्रांति रहे, बस वही तुम्हें स्थान रहे। जहां लोग जुआ खेलते हो, जहां लोग दारू पीते हो वहां तुम्हारा वास है, जहां वेश्याएं निवास करती हो वहां तुम्हारा वास है, जहां संतों का सम्मान नहीं है, घर में माता पिता का कोई मान नहीं है, ऐसी जगह तुम्हारा वास है। कलयुग बोलो महाराज, सब तुमने खराब जगह बताई दी, एक आध अच्छी जगह बताओ। तो महाराज परीक्षित बोले हैं, कलयुग जाओ, तुम्हारा वास सोना में भी है
अनीत का सोना। भैया जैसे ही सोने का नाम लिया, महाराज परीक्षित जो सिर पर सोने का मुकुट पहने हुए थे, आज उस कलयुग ने क्या किया है, जरा देर नहीं की, छोटा सा रूप बनाया, राजा के सिर पे वास कर गया। अब तो भैया राजा की बुद्धि बदल गई। गाय और बैल अपने अपने रूप में आए, वो तो वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद महाराज परीक्षित खड़े सोचने लगे, काफी देर हो गई हम यहां खड़े हैं, प्यास भी लगी है, चला चलते हैं कहीं जल की तलाश करेंगे। तो जल की तलाश में महाराज परीक्षित घोड़ा पर सवार हुए हैं, चले हैं आगे। आरे जल की करी तलाश के राजा आगे कोरे दाया। और समीकर के आश्रम में भूपति घुसे आयो। भैया समीकर के बाबा की समाधि लगी, सुना सब सज्जन चितलाई। भैया आरे हरिहर बोलो मेरे भैया, और कर्म लेखन मिटे करो छे लाखों चतुरैया। अरे कर्म लेखन मिटे, महाराज परीक्षित चले हैं, समीकर इसके आज पड़ा हुआ था। आज महाराज परीक्षित ने अपनी धनुष की नोक से उठाया, महात्मा के गले में डाल दिया। शरब को डाल के घर चले आए। जब घर आए, सिर से मुकुट को उतार के जिस समय नीचे रखा, तो उनकी आत्मा पाप ही पाप चिल्लाने लगी। लेकिन भैया उधर श्रृंगी ऋषि ने यह सुना कि हमारे पिता का अपमान किया है राजा ने, जल का कमंडल हाथ में ले लिया, श्राप देने के लिए तैयार हो गए। ओरे राजा, तूने हमारे पिता का अपमान किया है तो सुन ले मेरी बात। क्या बोले हैं? मत बाले राजा, और यो माया मद के दीवाने, मेरे हाथन से मौत तेरी लिख दी है भाग्य विधाता। ओरे राजा,
जल का कमंडल हाथ में लिया, श्राप दे दिया। जवाब दिया है, राजन तुमने मेरे पिता का अपमान किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं। यही तक्षक सर्प जो है आत्मरोध जीवित होकर रस लेगा। दुनिया की कोई भी ताकत तुझे नहीं बचा पाएगी। श्राप दे दिया। आश्रम पे चले आए। जब आश्रम पे आए हैं तो समीकृष्ण ने जब ये सुना तो कहने लगे, जवाब दिया है बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया। दोष इसमें राजा का नहीं था, दोष था उस कलयुग का जो राजा के सिर पर सवार था। लेकिन लाला श्राप कभी वापस नहीं होता। तुम जाओ राजा को ये खबर भेजवाओ कि अपने उद्धार के लिए कोई व्यक्ति विचार करें। उन्हें श्राप लगा है, आत्मरोध तक्षक सर्प जीवित होकर रस लेगा। कुछ महात्मा चले हैं और जाए के जब कहा, महाराज परीक्षित से जवाब दिया है, महाराज तुम्हें श्राप लग चुका है, आत्मरोध तक्षक सर्प जीवित होकर रस लेगा, अपने उद्धार के लिए कोई युक्ति विचार करो। महात्मा सब चले गए तो उधर महाराज परीक्षित ने क्या किया, उन राजसी वस्त्रों को त्याग दिया है। योगी आवाना धारण करने के बाद में चले हैं कहां, गंगा मैया के पावन तट के लिए। तो ये बताया आरे छोड़ी चले हैं और रजदानी, और ये अपनी छोड़ी चले भैया, छोड़ी चले। हस्तिनापुर सी नगरी छोड़ी, बाहरी समय आरे हस्तिनापुर सी नगरी छोड़ी, आरे गंगा की भूमि है जानी, अपनी छोड़ी चले भैया, छोड़ी चले रजरानी। आरे कुटुंब कबीरा सब ही छोड़ा, सब ही प्रजा से मुखड़ा मोड़ा, सही तेज धर्म की ठानी, अपनी छोड़ी चले भैया, छोड़ी चले रजरानी। लेकिन मेरी समझ में आया, सोचा परमात्मा क्या है तेरी लीला। परीक्षित महाराज आरे बड़े बड़े दानी जग में है गए, अरे ना कछु ले गए, ना कछु दे गए, आरे हरि गति का न जानी, अपनी छोड़ी चले
महाराज परीक्षित जो है योगिया